शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर राज्य हमारे साथ जुड़े हुए थे और वहां पे जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में ही अगर सारी जगह की बात की जाए तो कहीं पर भी जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका में नजर नहीं आ रहे हैं, वो वोट लेकर अपने घरों में कैद हो चले हैं। तो ऐसे में जो ये व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कौन करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इन व्यवस्थाओं को अगर दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो फिर आम जनता त्राहिमाम त्राहिमाम जो कर रही है उसके लिए जिम्मेदारी लेगा कौन। और अनुज कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जालौन से, हमारे सहयोगी। अनुज, क्या हालात हैं वहां पर, और ऑक्सीजन को लेकर किल्लत हो रही है, हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सभी जगह पर, वहां के क्या हालात हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह की है वहां पर? हिमांशु, बता दें कि जालौन की स्थिति जो है शीतल बराबर होती चली जा रही है। पिछले अगर 7 दिनों की बात की जाए तो 1000 से ऊपर यहाँ का आंकड़ा पहुंच चुका है और बीते 24 घंटे में 227 जालौन में मामले आए हैं, जिसमें 4 संक्रमितों की मौत हुई है। कहीं ना कहीं जालौन में भी ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा है जो कि बिल्कुल लापरवाही बरत रहा है, लगातार जो मामले आ रहे हैं उसको ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, चाहे स्वास्थ्य महकमे की सीएमओ हो, वो लगातार लगी हुई है कि जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्था को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके और जो मरीज हैं उन पे कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल की बात की जाए और L1 हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया है, वहां पर स्थितियां बेहद गंभीर बनी हुई है। यहाँ पर मरीजों को सही तरीके से ना तो इलाज मिल पा रहा है, ना ही यहाँ पर उनकी स्वास्थ्य सेवाएं सही रूप से उनको बेहतर मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं जालौन की स्थिति लगातार क्रिटिकल बनी हुई है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिलाधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं स्वास्थ्य महकमे के साथ, और यहाँ पर 19 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, क्योंकि जालौन में मुंबई से, दिल्ली से और अन्य जगहों से लोग आ रहे हैं, जिससे कि वहां पर स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। हिमांशु, लेकिन अगर परिस्थितियां बिगड़ रही हैं तो जिम्मेदार किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, और आम जनता की भी अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस कोरोना काल में। आम जनता किस तरह से रिएक्ट कर रही है, और जो फिलहाल के लिए सैटरडे और संडे 2 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया उसमें किस तरह का सहयोग देखने को मिल रहा है? देखिए, सैटरडे और संडे का जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है सरकार की तरफ से, वो आने वाले समय में बताएगा, क्योंकि जो संडे को कर्फ्यू लगाया गया था उसमें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जनता का सहयोग देखने को मिला था। जनता अपने घर से नहीं निकल रही थी, लोग अपने घरों में कैद थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं खौफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरी जो लहर आई है कोरोना की, कहीं ना कहीं लोगों के लिए नुकसानदेही है। लगातार इसमें मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और लगातार पेशेंट जो लगातार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक खौफ का दायरा जरूर देख रहा है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी केवल एक बंद कमरे में मीटिंग कर ले रहे हैं, कहीं ना लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं, ना ही क्षेत्रों में निकाल रहे हैं। जिस तरीके से पहली स्टेज जब पिछले साल कोरोना का एक माहौल बना हुआ था, कोरोना का एकदम लोगों में डर था, वो इस तरीके का डर नहीं दिखाई दे रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जरूर पिछली बार गए हुए थे, लोगों को समझा रहे थे, क्षेत्रों में जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे कि जी अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और अपना भी ध्यान रखिएगा। लगातार आप ग्राउंड जीरो पर हैं तो ऐसे में आपको सावधानी बरतने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर अनुज बता रहे हों या फिर इससे पहले तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, राजसैनी हमारे सहयोगी जुड़े, लोकेश जुड़े, वो लगातार ग्राउंड जीरो पर परिस्थितियों का आकलन करते हुए इन सारी बातों का जिक्र कर रहे थे कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, यानी कि आम जनता की जिम्मेदारी बन जाती है। जब जिम्मेदार अपने घरों में कैद हैं तब हमको भी लापरवाह बिल्कुल भी नहीं होना है, सावधानी लगातार बरतनी है, अपने आप को इस संक्रमण से बचाकर रखना है। हालांकि कुछ चीज़ों पर हमारा जोर नहीं होता है, लेकिन जहां तक हो सके अपनों का सहयोग करें और जहां पर भी ज़रूरत है उसके लिए खड़े हों। राजधानी लखनऊ का हाल बताने के लिए जय त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ